मुलाजमीन की जबान पर एक ही सवाल होता है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम उन्हें कब मिलना शुरू होगी। जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी, और जो रिटायर हो रहे हैं या आइंदा रिटायर होंगे तो उनको भी। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर वक्तन फवक्तन इस किस्म की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं जिनमें रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को ये उम्मीद दिलाई जाती है कि जब आपको 5 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे, 15 लाख मिलेंगे, तो वो ये सारा एक ब्रेक डाउन करके बता देते हैं कि जनाब आप को जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलने वाली है। और बाज दोस्त जो है वो, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, 3 महीनों में उन्होंने कहा जी ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी शुरू हो जाएगी। तो मैं जो है वो, आपको पता है कि इस चैनल के जरिए से साफ और क्लियर कट जो है वो आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। तो मैं अगर उस हवाले से बात करूं तो वफाक, पंजाब और सिंध के ऑलरेडी जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन है और जो रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं, आइंदा फ्यूचर में होंगे, तो उनके लिए अर्ज ये है कि आइंदा नियर फ्यूचर में 2-3 महीनों में कम अज कम या 6 महीनों में कम अज कम उनको किसी किस्म की ग्रुप इंश्योरेंस की रकम नहीं मिलने वाली। वो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दे। मैं आपको क्लियर कट जो है वो चीजें बता रहा हूं और उसके पीछे बैकग्राउंड है। मैं खाली ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको रीजन और लॉजिक के जरिए जो है वो मैं आपको कन्विंस करूंगा कि ऐसा हो रहा है। बाज दोस्त जो कहते हैं वो सिर्फ आपको उम्मीद दिलाते हैं कि 3 महीनों में रकम जो है वो मिल जाएगी, ग्रेड वाइज वो ब्रेक डाउन करके भी बता देते हैं, लेकिन ऐसा ऑन ग्राउंड नहीं है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला जो है वो चीज वो तो है जी, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में वफाकी सरकारी मुलाजमीन और पंजाब के जो मुलाजमीन है उनका, रिटायर्ड मुलाजमीन, उनका ग्रुप इंश्योरेंस का केस चल रहा है, जेर समात है। उसमें जो लेटेस्ट पेशरफ्त है वो ये है कि 22 अप्रैल 2026 को जस्टिस शुजात अली खान साहब जो थे इस बेंच के सरबराह, 3 रुकनी बेंच के सरबराह, जिसमें दीगर 2 जजेस थे, आबिद अजीज शेख और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद। तो जस्टिस शुजात अली खान साहब जो है वो रिटायर हो गए हैं 22 अप्रैल 2026 को, और ये बेंच जो है वो टूट गया है। तो अब नया बेंच तश्कील पाएगा, अब नई समात उसकी फिर जो है वो शुरू होगी और जज साहबान को जो है वो फिर जो है वो उनको एक समात के जरिए जो है वो वकला साहबान उनको कायल करेंगे अपने अपने क्लाइंट्स के हक में। तो देखते हैं कि कब ये जो ग्रुप बेंच है ये तश्कील पाता है और समात शुरू होती है। फिलहाल जो है वो जो फाइल है ग्रुप इंश्योरेंस केस की, वो जस्टिस जो चीफ जस्टिस साहिबा हैं नीलम आलिया साहिबा उनकी टेबल पर है और उन्होंने बेंच का सरबराह मुकर्रर करना है और ये बेंच तश्कील पाएगा, फिर इसकी समाअत शुरू होगी। ये तो है जी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का मामला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो था वो केस पेंडिंग था, उसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ग्रुप इंश्योरेंस केस का कर दिया था मशरूत। वो ये था कि कौमी असम्बली में उन्होंने कहा था जी हुकूमत ने कि बिल जो है वो पेंडिंग है, जेर इल्तवा है, तो उसका आउटकम देख लेते हैं कि वो क्या आता है। तो उसके आउटकम होने तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई है, सेनेटाई उसको एडजर्न कर दिया गया है। और नेशनल असम्बली में जो सैयद रफीउल्लाह साहब हैं उनका बिल जो है वो जेर इल्तवा है, जेर कार्रवाई है, वो अभी उस पर कोई कार्रवाई आगे मजीद नहीं हुई। स्टैंडिंग कमेटी में गया था, उसके बाद जो है वो उस बैठ होकर वो बिल आना था कौमी असम्बली पे जहां पर वोटिंग होनी थी, और उसके बाद सेनेट में और फिर सदर ममलिकत के पास और फिर कानून बनना था। तो अभी फिलहाल वो कौमी असम्बली में है, तो उसमें भी जो है वो आगे फर्दर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि जल्दी उसमें कोई जो है वो कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बिल जो आगा रफीउल्लाह साहब है, मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA है कराची से, उन्होंने ये पेश किया था। प्राइवेट मेंबर का ये बिल है, सरकारी बिल नहीं है। 30 जुलाई 2024 को ये बिल पेश किया गया था। कमो बेश जो है वो 2 साल होने को है और ये 2 साल से जेर कार्रवाई है कौमी असम्बली में। तो आप इसका नेक्स्ट जो है वो इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है वो आप देख सकते हैं। और इसी तरह सेनेट में भी एक बिल पेश किया गया है, वो भी प्राइवेट मेंबर ने पेश किया है। समीना मुमताज ज़ाहरी साहिबा बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है। फरवरी 2026 में उन्होंने बिल पेश किया जिसमें जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 है, उसके सेक्शन 13 और सेक्शन 18 में
तरामीम तजवीज की गई हैं जिनकी रूह से ये मुमकिन हो सकेगा कि रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा कर दी जाए। लेकिन वो बिल भी जो है वो आप देख सकते हैं कि कौमी असेंबली में किस तरह चल रहा है और सेनेट में भी प्राइवेट मेंबर का बिल है, फरवरी 2026 में पेश हुआ है, तो फिलहाल उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये ओवरऑल एक सिनारियो है। अब इस सिनारियो में आप किस तरह कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले 3 महीनों में यकम सितंबर से यकम अगस्त से जो है वो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को और जो आइंदा रिटायर होंगे उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी शुरू हो जाएगी स्केल वाइज के स्केल 1 से लेकर 10 तक 5 लाख और 11 से 16 तक जो है वो 10 लाख, 17 से 22 तक 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये मुझे तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर अल्फाज में बात करूं तो चंद महीने क्या, मुझे तो चंद सालों में भी जो है ये ऐसा पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से मामला चल रहे हैं और हुकूमत की जिस तरीके से एक जहन है, नीयत है कि वो इसको लेतो लाल से और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इसको आगे से आगे ले जाना है, तो इन हालात में 2-3 महीनों में क्या, 6 महीनों में क्या, मुझे ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा कि ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है इसकी अदायगी शुरू हो जाए। और जो कोर्ट के हवाले से पेशरफ थी वो भी मैंने आपके सामने रख दी, और जो नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, बिल पेश हुए हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई है वो भी आपके सामने रख दी है। अब इन सारे चीजों के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कब तक आपको जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलने जा रही है। तो ये एक चीजें थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी इस किस्म की चीजें चल रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी जो है वो जल्द शुरू हो जाएगी। तो इस हवाले से आपको अपडेट करना